गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 8th स्टैंडर्ड पहली इकाई ए मातृभूमि पोएट। तो बच्चों देखते हैं मातृभूमि पोएट। इसे लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। इनका जन्म 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इनका परिचय है। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि भी थे, अनुवादक, बहुभाषिक साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी उन्होंने। वो क्रांतिकारी भी थे। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। तो बच्चों देखते हैं कविता। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाओ, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाओ। कवि क्या कहते हैं देखो। कवि कहते हैं मैं मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। देखो आगे क्या कहते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। तो भी क्या कहते हैं। माँ मेरे मस्तक पर तुम्ही चंदन के समान विराजित हो, तुम्ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरी जिह्वा पर, जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। आगे देखो। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। शीश यानी शीर। इसी भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। देखो आगे क्या है। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। हे माँ समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। देखो कभी आगे क्या कहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाओ। माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाओ। देखो बच्चों आगे क्या कहते कवि। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाओ। मैं मंत्र के रूप में, कवि क्या कहते देखो, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। तो बच्चों देखो इस कविता में कवि ने क्या कहा है। अपनी प्यारी जन्मभूमि के प्रति, देखो अपने जन्मभूमि के प्रति क्या कहा है। अपनी भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त किया है ना। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर कर दे। तो देखो बच्चों इसके साथ ही अपना यह पोएम एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। तो अब हम देखते हैं इस कविता के क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखते हैं बच्चों मातृभूमि कविता के क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्या है। शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में देखो नवाना झुकाना, शीश शीर, जिह्वा जीव, रज धूल, बलिदान प्राणाहुति, निछावर देह शरीर। आगे देखो आगे क्या है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं देखते हैं। मातृभूमि की कौन कौन सी विशेषताएं है।
मातृभूमि की विशेषता है, इसने श्री रामकृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया। 2, समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है, समुद्र से प्रणाम करता है, मातृभूमि का पुण्य नाम है। 4, आगे देखो। 2, कृति पूर्ण करो, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या क्या अर्पित करना चाहता है कवि? मन और देह। आगे देखो क्या है। 3, एक शब्द में उत्तर लिखो, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। मातृभूमि के चरण धोने वाला समुद्र। 3, मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। 4, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है, शीश को नवाना है। प्रश्न क्रमांक 4, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। सेवा में तेरी डैश डैश बलिदान में जाऊँ। देखो, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है? भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में देखो, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। देखते हैं विराम चिन्ह। पहला क्या है? पूर्ण विराम। वाक्य में उपयोग, राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। दूसरा देखो, अर्ध विराम। वाक्य, शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। 3, प्रश्न सूचक चिन्ह। वाक्य, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? देखो बच्चों, चौथा नंबर क्या है? योजक चिन्ह। योजक, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। नंबर 5, विस्मय सूचक चिन्ह। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। 6 नंबर, इकहरा उद्धरण चिन्ह। राजकुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। 7, दोहरा उद्धरण चिन्ह। राजा ने पूछा, तुमने क्या किया दानों का? 8, निर्देशक चिन्ह। सच ही कहा गया है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे क्या प्रश्न है? उपयोजित लेखन, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, काज। तो उत्तर है, नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था। उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहाँ का ग्रंथालय। वहाँ हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियाँ में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी ओर बुलाती। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। पुस्तकें पढ़ने की लगन के कारण उसने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया था। वह अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी। धीरे धीरे नेहा स्कूली पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय में पहुंची। अब नेहा का एक ही स्वप्न था, अपने गांव के स्कूल में आगे की कक्षाएं बढ़वाना। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती रहती जागती। आँखों द्वारा देख गया उसका यह स्वप्न मानो एक पहेली था। कैसे वह अपना यह स्वप्न पूरा कर पाएगी? पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। नेहा अपने गांव में सरपंच से मिली और उसने उन्हें इस दिशा में सोचने को विवश किया। दूसरी ओर उसने अपने महाविद्यालय की प्राचार्य से भी इस विषय में चर्चा की। नेहा के प्रयास रंग लाए। प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षाधिकारी ने नेहा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल को 10वीं तक की कक्षाओं की अनुमति मिल गई। तो आगे का प्रश्न क्या है देखते हैं बच्चों। आगे है, मैंने समझा। मैंने क्या समझा इस पोएट से?
अपनी मातृभूमि के दुखों और खतरों में हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, उसके लिए कार्य करने और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना जीवन भी अर्पित करना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। तो देखो बच्चों, इस तरह मैंने मातृभूमि पोएट एक्सप्लेन किए। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें यह सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।